हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए श्री हनुमान चालीसा के पाठ, जो कि इतना सर्वशक्तिशाली है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा और आपको अवगत कराऊंगा कि पाठ की कितनी सामर्थ्य है और पाठ कितना प्रभावशाली है। तो साथियों, बहुत सारे दर्शकों के मेरे पास कमेंट आए थे। कोई कुछ पूछता है, कोई कुछ पूछता है। तो कुछ दो चार प्रश्न थे कि भैया जी आप बताएं कि हनुमान चालीसा का पाठ कब करना चाहिए, कितने पाठ करने चाहिए, क्या हनुमान चालीसा के पाठ में हमारे मनोरथों को, मनोकामना को पूर्ण करने की सामर्थ्य है या नहीं है। तो उन सभी भक्तों को जिन्होंने कमेंट किया था, उन सबको मैं आश्वस्त करता हूँ कि हनुमान चालीसा का जो पाठ है स्वयं में एक बहुत बड़ा सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली पाठ है। जिसके आप पाठ वाचन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके सभी मनोरथ इससे पूर्ण होते हैं। अगर आपको पाठ कब और कितने करने हैं ये प्रश्न है, तो साथियों, अगर आप साधारण भक्ति से श्री हनुमान जी को सरल भक्ति द्वारा प्रसन्न कर अपने सभी मनोरथों को पूर्ण करवाना चाहते हैं, तो आप निश्चिंत हो जाएं कि आप प्रातःकाल और सायंकाल हनुमान चालीसा का 7 बार नित्य पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से आप पर हनुमान जी प्रसन्न रहते हैं और आपके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। अगर साथियों का किसी भी व्यक्ति का, किसी भी भक्त का अगर कोई तत्कालिक मनोरथ पूर्ण करवाना है, इमरजेंसी है, परिस्थितियाँ ऐसी बन गई हैं, तो वह पाठ संकल्प लेकर 100 पाठ कर सकता है। और संकल्प वाला पाठ शाम को 7:30 से लेकर 12 बजे से पहले करना होगा, तो वह ज़्यादा प्रभावी होता है। अब साथियों, मैं आपको इस हनुमान चालीसा के पाठ को और ज़्यादा, वैसे तो हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ही ऊर्जावान है, शक्तिशाली है, इसमें पूर्ण सामर्थ्य है। हमारे सभी भक्तों के जो मनोरथ होते हैं, मनोकामनाएं होती हैं, उनको पूर्ण करने की संपूर्ण सामर्थ्य है पाठ के अंदर। लेकिन इसकी ऊर्जा को और डबल किया जा सकता है। उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप जब भी हनुमान चालीसा पाठ करते हैं तो इसमें अगर आप चालीसा के अंदर जो 40 जो मंत्र हैं, जो चौपाइयाँ हैं, हनुमान चालीसा की जो चौपाइयाँ हैं, वो सारे के सारे दिव्य मंत्र हैं। जो दिव्य मंत्र हैं, इनके साथ अगर संपुट जोड़कर अगर पाठ किया जाए तो इनकी ऊर्जा डबल की जा सकती है। तो साथियों, आपको संपुट किस तरह लगाना है, कैसे लगाना है, किस प्रकार पाठ करना है हनुमान चालीसा का, वो आपको मैं विस्तार से बता रहा हूँ। तो साथियों, जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठें, हनुमान जी की पूजा अर्चना करें, उससे पहले आपको पूर्ण स्वच्छ हो जाना है और आपको खड़े होकर हनुमान चालीसा नहीं करनी है। आपको एक आसन पर बैठकर और हाथ में हनुमान चालीसा की पुस्तक लेकर करनी है, चाहे भले ही आपको हनुमान चालीसा याद है चाहे नहीं है, क्योंकि चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास ने स्पष्ट लिखा है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीशा। जो व्यक्ति इसको पढ़ता है वह गौरी शंकर साक्षी हैं, वो सिद्ध हो जाता है। तो साथियों, हमें हनुमान चालीसा भले याद है लेकिन पुस्तक से पढ़नी है, देख कर पढ़नी है। तो अब साथियों, जैसे आप पूजा अर्चना करने के बाद आप आसन पर बैठकर हनुमान चालीसा हाथ में पुस्तक लेकर आपने खोल ली, और जैसे ही जो पहला दुआ है हनुमान चालीसा का, उस जैसे दुआ है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारे, बरनहु रघुबरु विमल जसो जो दायक फल चारे। तो साथियों, इस दुआ से पहले आपको हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले 5 मिनट श्री राम जय जय राम का जाप करना है, संकीर्तन करना है, फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करना है। और इस दोहे से पहले आपको श्री राम जय जय राम ये संपुट लगाना है। जैसे ही आपने संपुट लगाया कि श्री राम जय जय राम, फिर आप दुए से श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, ऐसे आपको दुआ पढ़ना है। फिर अपनी जो दुआ के बाद जो चौपाई आती है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो जैसे ही आपका दुआ खत्म हुआ, आपको चौपाई पे आना है। वो चौपाई बोलने से पहले संपुट लगाना है। जैसे आपकी चौपाई खत्म हो गई
वो सॉरी दुआ खत्म हो गया। बल बुद्धि विद्या देव मोहे, हरहु कलेश विकार, सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ऐसे संपुट लगाना है। फिर आपको अपना जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, अब उजागर तक हो गया। फिर संपुट लगाना है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। फिर अगली चौपाई बोलनी है, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रत्येक चौपाई के साथ में ये संपुट लगाना है आपको, श्री राम जय राम जय जय राम। अगर आप 40 चौपाइयों में अगर श्री राम जय राम का संपुट लगाते हैं तो साथियों, हम हनुमान चालीसा पढ़ते समय हनुमान जी का बल बताते हैं, हनुमान जी की शक्ति बताते हैं, हनुमान जी के गुण बताते हैं और उन हनुमान जी की भक्ति बताते हैं, हनुमान जी की सामर्थ्य बताते हैं, हनुमान जी के आह्वान करते हैं। अगर हम हनुमान जी को बता रहे हैं तो हनुमान जी के इष्ट श्री राम जी हैं। अगर हम श्री राम जी का अगर हनुमान जी के साथ नाम जोड़ते हैं तो हमारे जो पाठ है उसमें ऊर्जा जो है वो डबल हो जाती है। कैसे कि साथियों, हनुमान जी कोई भी कार्य करते हैं अपना, उसमें श्रेष्ठ कर श्री राम जी को बनाते हैं। जब भी किसी कार्य के लिए निकलते हैं तो वो जय श्री राम कहकर निकलते हैं। तो उनका जो भी कार्य है वो श्री राम जी के नाम से ही प्रारंभ होता है और श्री राम जी के नाम से ही अंत होता है। तो हनुमान जी की कोई भी साधना करें उसमें राम जी का नाम अवश्य जोड़ें, जिससे उसकी ऊर्जा डबल हो जाती है। और राम जी के नाम से डबल होने पर हनुमान जी का जो हमारे ऊपर कृपा का जो भाव है वो ज़्यादा उग्र हो जाता है और हनुमान जी तुरंत अपने भक्त की मनोकामना को सुनते हैं और उसका समाधान करते हैं और उसे सर्व सुख प्रदान करते हैं, उनके सभी मनोरथों को पूर्ण करते हैं। तो साथियों, आपको इस तरह से संपुट लगाकर 40 जो चौपाई हैं चालीसा की, उनकी हर चौपाई के साथ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ये संपुट लगाना है। क्योंकि इसमें राम शब्द की पुनरावृत्ति कई बार होती है, तो हर चौपाई में अगर श्री राम जी के का नाम कई बार आ जाता है तो उस चौपाई की जो ऊर्जा है वो 4 गुनी, 5 गुनी, 10 गुनी तक बढ़ जाती है। यानी कि डबल तो बहुत दूर की बात, कई गुना उसमें ऊर्जा बढ़ जाती है। तो उससे ये जो स्वयं में इतना शक्तिशाली पाठ है हनुमान चालीसा, और उसको डबल शक्तिशाली करने के लिए संपुट लगाने से हमारे हनुमान जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर अपना अनुग्रह बहुत शीघ्र ही प्रस्तुत करते हैं और उन्हें अनुग्रह प्रदान करते हैं और उनको सर्वसुख प्रदान करके उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो साथियों, इस तरह से आपको हनुमान चालीसा का नित्य 7 बार पाठ करना है। अगर कोई साधक जिसके पास कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, मैं एक ही हनुमान चालीसा का पाठ सुबह शाम एक बार करता हूँ, हाँ अच्छा है, आपके पास अगर एक चालीसा पढ़ने की सामर्थ्य है, समय है, तो आप एक करिए। अगर आपके पास समय है तो आप, जिस व्यक्ति भगत उपासक के पास समय है तो वो कम से कम प्रतिदिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ संपुट लगाकर करता है, तो वह आश्वस्त हो जाए कि निश्चित रूप से हनुमान जी की आपके ऊपर कृपा है, हनुमान जी आपसे प्रसन्न है, आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और आपके सभी संकटों का निवारण होगा। तो साथियों, ऐसा कोई पाठ नहीं है जितनी सामर्थ्य हनुमान चालीसा के पाठ के अंदर है। हनुमान चालीसा स्वयं में ही शक्तिशाली पाठ है और इस पाठ को और ज़्यादा शक्तिशाली और ज़्यादा ऊर्जावान बनाने के लिए आप इसमें प्रत्येक चौपाई के साथ श्री राम जय जय राम का अगर संपुट लगाते हैं और इस तरह से आप पाठ करते हैं तो समझ लीजिए कि हनुमान जी आपके जो पाठ किया है, आपने 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ वाचन किया है, तो ये समझ लीजिए कि हनुमान जी आपसे अति प्रसन्न हैं। आपको किसी न किसी रूप में वो अपनी भक्ति का आपको संकेत प्राप्त करा ही देते हैं और आप पर सदा अनुग्रह रहते हैं, आपको हर संकट से दूर रखते हैं और अति शीघ्र ही आपकी सभी मनोकामना जो इतने दिनों से अपूर्ण पड़ी हुई थी, पूर्ण नहीं हो रही थी, आप खूब सारा भक्ति पूजा पाठ कर रहे थे और हमारे द्वारा, और मैं बताऊं साथियों, कई भक्तों को बताया है कि इस तरह संपुट लगाकर अगर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, और लोगों ने किया भी साथियों, जिन भक्तों ने किया उनको आज उनके सभी मनोरथ पूर्ण हैं और वो सफल व्यक्ति हैं।
वो मानते हैं कि हनुमान चालीसा के पाठ में पूर्ण सामर्थ्य है अगर इसको अच्छे भाव से किया जाए और प्रभु के शरणागत होकर किया जाए, जिसमें कहीं संशय की किंतु परंतु ना हो। अगर साथियों इस तरह से आप इस पाठ को करते हैं संपुट लगाकर, तो आप बिल्कुल बेनिश्चिंत रहिए, आपको कोई अन्य पाठ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हनुमान जी आपको सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे और आपको सर्व सुख प्रदान करेंगे। तो साथियों, ये था संपुट लगाकर हनुमान चालीसा की ऊर्जा को और डबल करना और हनुमान चालीसा के पाठ को और शक्तिशाली बनाकर हनुमान जी के सामने प्रस्तुत करना, क्योंकि हनुमान जी के सारे काम भगवान श्री राम के नाम से होते हैं। जब उनके सारे काम श्री राम के नाम से होते हैं, अगर हम उनकी शक्ति राम जी के नाम के साथ जोड़कर अगर उनका पाठ करते हैं, तो वो तुरंत ही हमसे प्रसन्न होते हैं और हमारे हर कार्य को, क्योंकि हनुमान जी सबसे ज़्यादा व्यस्ततम आदमी हैं, सबसे ज़्यादा व्यस्ततम आदमी नहीं कहूँगा, इष्ट हैं। सबसे ज़्यादा व्यस्ततम इष्ट इसलिए हैं कि उन्हें सबसे ज़्यादा राम जी की सेवा में रहना पड़ता है, फिर राम जी का भजन करना पड़ता है और फिर अपने जो भक्त हैं, उपासक हैं, उनके सभी कष्टों को हरने के लिए तुरंत उन्हें वहाँ भी जाना पड़ता है। तो शादी बहुत ही व्यस्तम आदमी है, अपने छोटे छोटे कार्यों के लिए उन्हें परेशान नहीं करें और अच्छे भाव से आपकी जो भी मनोकामना है उसके लिए आप आह्वान करें। हनुमान जी अवश्य आपकी मदद करेंगे। जो हनुमान जी की शरण में रहता है वह कभी निराश नहीं होता, उसके सभी मनोरथ हनुमान जी स्वयं पूरे करते हैं। ये हमारा विश्वास है और शास्त्रों में भी वर्णित रहता है। महापुरुषों ने अपनी वाणी से भी हर बार संत यही कहते हैं कि हनुमान, अगर आपको कोई अगर देवता है इस कलयुग में जो चिरंजीवी हैं और इस कलयुग के जागृत देवता हैं, जो आपके सभी मनोरथों को पूर्ण करने के लिए वो सामर्थ्य है। तो साथियों, कुछ हनुमान चालीसा की ऐसी चौपाई, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं जल्दी जल्दी आपको बता ही देता हूँ। जैसे चालीसा के अंदर एक चौपाई है, जो दिव्य चौपाई हैं, जिनका प्रभाव एक मंत्रों की तरह वो काम करती हैं, वो थोड़ी आपके समझने के लिए बता दूं। वैसे तो आप दिन रात पढ़ते ही हनुमान चालीसा का पाठ। दुर्गम काज जगत के जेते, शुभम अनुग्रह तुमरे देते। हे प्रभु, संसार के जितने भी कठिन कार्य हैं, जो असंभव प्रतीत होते हैं, उन्हें आप सुगम करके अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं, उनको प्रदान करते हैं। और दूसरा है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हे प्रभु, आप श्री राम जी के द्वार के पहरेदार हो, आपकी बिना आज्ञा के कोई वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। अगर आपकी कृपा से, आपके सहयोग से हर व्यक्ति जो आपका उपासक है वह राम जी के चरणों में प्रवेश कर सकता है। आपकी पूजा पाठ से राम जी की भक्ति भी और राम जी का अनुग्रह भी प्राप्त होता है। सब सुख लें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का वो को डरना। सभी सुख आपकी शरण में, जो व्यक्ति आपकी शरण में आता है उसको सभी सुख आप प्रदान करते हैं। तो साथियों, जो हनुमान जी की शरण में चला जाता है, हनुमान जी उसके सभी मनोरथों को पूर्ण कर सर्व सुख प्रदान करते हैं। नासे रोग हरै सब पीरा, नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जो व्यक्ति आपको निरंतर भजता है उसके सभी कष्टों का, रोगों का आप निवारण करते हैं। तो साथियों, हर चौपाई हनुमान चालीसा की दिव्य मंत्र है। हम इनका अगर 108 बार ध्यान करें, जाप करें, तो निश्चित रूप से हमें सफलता देती है। अगर व्यक्ति जो पाठ कर रहा है, जो नित्य 7 बार पाठ करता है, उसे तो हर चीज में सफलता मिलनी ही है। संकट ते हनुमान छुड़ा में, मन वचन क्रम ध्यान जोला में। जो व्यक्ति मन वचन कर्म से आपको बचता है, आप उसके सभी संकटों को हर लेते हैं। और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। अन्य कोई देवता इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते जितनी जल्दी आप प्रसन्न होकर व्यक्ति को सर्व सुख प्रदान करते हैं। तो साथियों, और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। तो साथियों, इसका अर्थ यही है कि अन्य जो देवता हैं वो इतनी जल्दी ध्यान नहीं देते, आप इतने अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त को सर्व सुख प्रदान करते हैं। जो 7 बार पाठ कर कोई,
छूट ही बंदे महासुख हुई। और जो व्यक्ति आपका 100 बार पाठ करता है वह सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो साथियों, ऐसा यह है हनुमान चालीसा एक का पाठ है जो सर्वशक्तिमान है, सर्व सामर्थ्यवान है, सर्वशक्तिशाली है। अगर कोई हनुमान जी का दास अगर ये कहे कि हनुमान चालीसा से बढ़कर कोई अगर पाठ है तो बताएं, तो मेरी समझ में और इसके अलावा कोई पूर्ण सामर्थ्यवान और आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला कोई अन्य पाठ नहीं है। साथियों, इस हनुमान चालीसा के पाठ में पूर्ण सामर्थ्य है। यह एक ग्रंथ के समान माने कहें तो एक ग्रंथ है, एक दिव्य ग्रंथ, एक चमत्कारिक ग्रंथ है जो श्री हनुमान जी को जल्द ही शीघ्र ही प्रसन्न करने वाला एक पाठ है। अगर आप इसमें संपुट लगाकर प्रत्येक चौपाई के साथ श्री राम जय राम का आप वाचन करते हुए, ध्वनि वाचन करते हुए आप पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और आपको हनुमान जी सर्व सुख प्रदान करेंगे और आपकी दसों दिशाओं में आपकी रक्षा करेंगे और सभी कष्टों और रोगों से आपको दूर रखेंगे। और आप इस पाठ के माध्यम से हनुमान जी की भक्ति करते हुए और अंत काल रघुवरपुर जाए और अंत में आपको श्री राम जी के धाम हनुमान जी पहुंचा देंगे, जो कि व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है, भगवत प्राप्ति। तो हनुमान जी आपको इस पाठ के माध्यम से, तुलसीदास जी ने ऐसा कोई बिंदु नहीं छोड़ा कि इसमें कोई सामर्थ्य ने शंका की स्थिति हो, इसमें शंका संशय की स्थिति को कहीं तक नहीं छोड़ी। और इस पाठ में पूर्ण सामर्थ्य है साथियों, आपको सर्व सुख प्रदान करेंगे, आपको भगवत प्राप्ति तक की गारंटी ये हनुमान चालीसा का पाठ देता है। तो साथियों, बेनिश्चिंत हो जाइए, अन्य कोई पाठ मत करिए, निरंतर आप श्री राम जय राम का संपुट लगाकर 7 बार रात्रि को पाठ करिए। आपको कभी किसी बिंदु पर निराश नहीं होना पड़ेगा, हनुमान जी आपको पूर्ण सामर्थ्य देंगे, ऐसा संतों ने कहा है, संतों का अनुभव है और मेरा स्वयं का भी अनुभव है। तो साथियों, आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान चालीसा का पाठ से हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं, संपुट लगाकर करते हैं तो, और क्योंकि इससे ऊर्जा डबल हो जाती है। तो साथियों, मैं अपने सेशन को यहीं समाप्त करूंगा। उससे पहले आपसे एक और निवेदन करता हूं कि आपको अगर वीडियो पसंद आते हैं तो साथियों कमेंट में जय श्री राम जय बालाजी महाराज अवश्य लिखा करें, क्योंकि ये मेरी अमूल्य निधि है। क्योंकि जो अगर मुझे ये चीज़ सुनाता है तो मेरा भी हृदय गदगद हो जाता है, क्योंकि मैं एक अधम तुच्छ सा दास हूँ हनुमान जी का ही। तो थोड़ा सा ये कष्ट किया करें कि वीडियो देखने के बाद में थोड़ा सा कमेंट में जय श्री राम जय बालाजी महाराज अवश्य लिखा करें। इसी के साथ मैं अपना ये सेशन यही समाप्त करता हूँ। जय श्री राम जय बालाजी महाराज की।